हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन चैप्टर। इसमें पहला टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, पीपल लोग कहाँ रहते थे हजारों साल पहले। तो क्या नर्मदा रिवर्स फ्लोज मेनली इन मध्य प्रदेश, जो नर्मदा रिवर कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। अलॉन्ग इट्स बैंक, नर्मदा नदी के किनारे पर। फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो, यानी कि हजारों साल पहले कहाँ रहती थी, नर्मदा रिवर पर रहती थी। दे वेयर स्किल गैदरर्स, स्किल गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे से कोई चीज़ गिरती है, फल गिरते हैं या पत्ते गिरते हैं या टहनियाँ गिरती है, उस सभी को चुन करके उसका उपयोग अच्छी तरीके से करना उन्हें आता था, जिसे स्किल गैदरर्स करते थे। हैड वेरी फास्ट नॉलेज ऑफ द ऑल प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड देम, उसे अच्छी खासी जानकारी थी उसके आसपास उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में। कलेक्ट फ्रूट रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, रूट्स को भी कलेक्ट करते थे और जंगलों से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे। ऑल्सो हंटर एनिमल्स, वो क्या जानवरों का भी क्या करते थे, शिकार करते थे उस समय जो लोग रहते थे बहुत पुराने ज़माने में। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या है, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स के बारे में क्या देखेंगे, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स के बारे में देखेंगे। क्या है सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी मेनली है। ठीक है, लाइज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में लाई कर रहा है। एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बरेली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, यानी कि उस समय के जो लोग थे और जो लोग थे और जो वहाँ पे जो वुमेन थे वो पहली बार ग्रो किए थे वीट, गेहूं को और बरेली को 8,000 साल पहले। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8,000 साल पहले लोगों ने किस पहाड़ी पर वीट और बरेली को उगाया था, तो सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स की बात है। बिगन रेयरिंग द एनिमल लाइक शिप गोट कैटल, वो रेयरिंग भी करते थे एनिमल की, जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया। आगे क्या है, गारो एंड विंध्यास। गारो कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ ईस्ट मेघालय में स्थित है। विंध्यास कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अलॉन्ग द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रो नॉर्थ ऑफ विंध्यालय, विंध्यालय में पहली बार चावल को क्या क्या उगाया गया। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो नॉर्थ वेस्ट विंध्यालय, नॉर्थ में विंध्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था, विंध्यालय जहाँ पे है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ गारो हिल्स, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ हुई थी, गारो हिल्स में हुई थी। आगे देखेंगे, आगे हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी कि इंडस, इंग्लिश क्या कहते हैं, इंडस, जो हल्की इंडिया में भी है और मेनली पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश इन दिस बैंक, यानी कि सिंधु नदी के किनारे में 47 ईयर्स एगो सबसे अर्लीस्ट सिटी क्या करती थी, सबसे अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश थी। उस सिटी का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। चलिए आगे जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब मेनली क्या है, गंगा रिवर। गंगा रिवर क्या है, साउथ ऑफ गंगा एरिया मगध, साउथ ऑफ गंगा एरिया क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। नो इन बिहार, जो अभी कहाँ है, बिहार में है। वेरी पॉपुलर एंड लार्ज किंगडम, सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा किंगडम था उस समय मगध, जो अभी कहाँ है, बिहार में है। गंगा मेनली बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, पीपुल ट्रेवल, अब ये जान लिए लोग कहाँ रहते थे और लोग ट्रैवल क्यों करते थे, क्या कारण थे ट्रैवल के। उसमें तो व्यापार तो था नहीं, व्यापार करने के लोग ट्रैवल करते थे, तो उसमें क्या कारण हुआ करते थे जिस कारण से क्या पीपुल लोग ट्रैवल करते थे। पहले बाधाएं क्या थी, बाधाएं हिमालयाज थे, डेजर्ट था, सी था। पीपुल जो ट्रैवल करते थे उससे सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी, पहाड़ आए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी ना आप गाड़ियों से ट्रैवल करते हो, लेकिन उस समय लोग पैदल ट्रैवल करते थे, तो पहाड़ थी एक रुकावट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान और सी बड़े बड़े समुद्र थे रुकावट में। रीज़न क्या था ट्रैवल करने का, रीज़न था इन सर्च ऑफ द लाइवहुड टू एस्केप द डिजास्टर एंड द एडवेंचर। उस समय जैसे मान चलिए कहीं गर्मी पड़ रही है तो ठंड की तरफ बढ़ते थे, अगर कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो गर्मी की तरफ बढ़ते थे। एस्केप डिजास्टर, अगर कहीं पे मान चलिए कहीं लोग रह रहे हैं, अचानक से भूकंप आ गया, सभी घर टूट गए या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा बाढ़ आ गए, तो उस डिजास्टर के कारण लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे और मेनली एडवेंचर के कारण भी करते थे। ठीक है, लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया, जैसे मान चलिए आपके घर में कोई व्यक्ति आते हैं, जैसे बाहर से अमेरिका से आ गए, अब अमेरिका के बारे में अब वो व्यक्ति अगर 2 मिनट भी आपके घर में रहते हैं तो कितने सारे आइडियाज़ आपके बारे में वहाँ के बताते हैं, आप उसके कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं अमेरिका में ये हो रहा था, वो हो रहा था। उस समय जो लोग ट्रैवल करते थे तो आइडिया का भी शेयरिंग करते थे। मिक्सिंग ऑफ आइडिया हुआ था, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ आइडिया होता था, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे तो आइडिया का भी क्या होता था, आदान प्रदान होता था, जिससे मिक्सिंग ऑफ आइडिया हुआ था।
आगे देखेंगे, ये एक टॉपिक खत्म हो गया है, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नेम ऑफ लैंड। ठीक है, नेम ऑफ लैंड, नेम ऑफ लैंड के बारे में जानेंगे। अब क्या नेम ऑफ लैंड, टू वर्ड्स ऑफ एन यूज। नेम ऑफ लैंड, हम लोग जहाँ रहते थे उस लैंड का दो नाम था, पहले इंडिया जब भारत था, जिसे भारत भी कहते हैं। ठीक है, पहले इंडिया के बारे में जानेंगे। नेम कैम फ्रॉम द रिवर इंडस, ये जो नेम है इंडिया, ये कहाँ से आई है, सिंधु नदी से आई है। कहाँ से, इंडस रिवर से। सिंधु जिस किसी कौन सी भाषा में सिंधु कहा था, संस्कृत भाषा में क्या कहा था, इंडस को सिंधु कहा था। 25 years ago the Iranians and Greeks called river Indus इंडिया और द हिंडस और इंडोस। 2500 साल पहले जो हमारे देश में ईरानी और ग्रीक्स जो आए थे वो इंडस रिवर को इंडस ना कर कर हिंडस और इंडोस कहते थे। सिंधु तो कह नहीं सकते थे वो, क्यों ग्रीक थे, और संस्कृत भाषा वो लोग क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो वो लोग इंग्लिश में बोलते थे और इसे इंडस बोला हुआ नहीं होता था, क्या बोलते थे, इंडोस और हिंडस और इंडोस बोलते थे। ठीक है, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ हिज रिवर इंडिया, यानी कि इस रिवर के, यानी कि कौन सी रिवर के, इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसे क्या कहा गया, इंडिया कहा गया, जो अभी इंडिया के नाम से, भारत के नाम से भी प्रचलित है। बात करेंगे भारत की, तो भारत के डिफरेंट आइडिया भी दिए जाते हैं, डिफरेंट वे भी हैं। जिसे पहला क्या है, दे आर यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइव द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वैसे लोगों का ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में रहता था उसे क्या कहते थे, भारत कहने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे, भारत कहने लगे। ये कहाँ से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ पे ये मेंशन है, ऋग्वेद में है, जो अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत है। क्या अर्लीस्ट कंपोजिशन, आपको मालूम होगा ड्रिगवेद बहुत पुराने क्या है, कंपोजिशन है जो संस्कृत में लिखा गया है। अगला, लेकिन ये बात मुझे सही नहीं लगी इसलिए मैंने ये भी सर्च कर लिया था। अगला क्या है, सेड टू बी द ड्राइव्ड फ्रॉम अ नेम ऑफ द तीर्थंकर ऋषभदेव सन भरत, यानी कि उस समय जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते थे, आपको मालूम होगा, उसमें तीर्थंकर के एक तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसका सन का नाम क्या था, भारत नाम था, जो पुराण में मेंशन है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, भारत पड़ा। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि नेम ऑफ लैंड, नेम कैसे इंडिया और भारत कैसे पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। हमने जान लिया कि इंडस और इंडिया कहाँ से नाम पड़ा, लोग कैसे रहते थे, क्यों ट्रैवल करते थे, क्या रुकावटें आती थी। अब हम जानेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं कि वो इतने पुराने साल से है, कैसे जानेंगे कि वो इतने समय से मिट्टी के अंदर दफन है, कैसे जानते हैं सिंधु सभ्यता 8000 साल पहले या 2500 साल पहले वहाँ चावल उगाए गए थे, कैसे जानते हैं। तो सेवरल वे है, पहला है मेन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शन। क्या है, पहले मेन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शन। पहले देखेंगे मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। मेन्यू जो मेन्यूस्क्रिप्ट में मेन्यू है, मेन्यू का मीनिंग होता है हैंड, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, बुक्स दैट वेयर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो, वैसी बुक्स जो अपने हाथों से लिखा आता था बहुत पहले सालों में, उसे क्या कहते थे, मेन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। यूजुअली रिटन ऑन प्लाम लीफ, उस समय तो पेज वाने करते, जैसे अभी मैंने आप जो जिस चीज़ को लिखे हुए देख रहे हैं वो पेज पे लिखा हुआ है, उस समय तो पेज वाने करते थे। तो उस समय किस पे लिखते थे, प्लाम के लीफ पे लिखते थे। और द स्पेशली प्रिपेयर द बार्क ऑफ ट्री कॉल्ड द ब्रिक, उस समय जो पेड़ के छाल थे उस पे लिखा करते थे। कौन से पेड़ के छाल थे, तो वो पेड़ मेनली उगते थे हिमालयाज में। कहाँ उगते थे, हिमालयाज में उगते थे, उसके छाल पे क्या करते थे, लिखा करते थे। तो ये बात जान ली कि मेन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हाथों से लिखे गए जानकारी जो पिछले समय में लिखे जाते थे, क्या कहते हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। अब किस किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे ये हम जानेंगे आगे। ठीक है, पहला लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, पहला लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है, प्राकृतिक है, तमिल। ये तीन मेनली लैंग्वेज थे, और भी लैंग्वेज से लिखे जाते थे, लेकिन ये अधिकतर मेन्यूस्क्रिप्ट जो मिली है वो किन लैंग्वेज में है, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल था। प्राकृतिक की बात करें तो लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि आम सामान्य लोग इस प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे। संस्कृत तो बहुत टफ होता था, ग्रामेटिकली टफ होता था, लेकिन ये जो अच्छे शिक्षित थे वो बोलते थे। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक सभी लोग बोलते थे। ये तीन भाषाओं में क्या मिली, मेन्यूस्क्रिप्ट मिली है। डील विथ, यानी कि मेन्यूस्क्रिप्ट जान गए किस भाषा में लिखते थे, लेकिन इस मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखते क्या थे, किसके बारे में लिखते थे, तो रिलीजियस बिलीव्स के बारे में लिखते थे, धार्मिक ग्रंथ के बारे में लिखते थे, धार्मिक प्रथाओं के बारे में लिखते थे। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, यानी कि हमारे राजाओं थे वो जो निर्णय लेते थे, वो अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते थे, वो सब मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। मेडिकल के बारे में, औषधि के बारे में, साइंस के बारे में, स्पीसी, यानी कि इन सभी के बारे में क्या करते, मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा करते थे। मेनली देखेंगे तो इटेन बाय द इंसेक्ट्स, हमारे जो ग्रंथ थे उस समय जैसे रखने की कोई जगह नहीं थी, मंदिरों में रखते थे, मठों में रख दिया करते थे मेन्यूस्क्रिप्ट के कारण। अब है किसी से बने हुए, प्लाम की लीफ से बने हुए रहते थे, उसे इंसेक्ट क्या करते थे, खाते थे, बहुत से बर्बाद करते थे। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जो प्रिजर्व्ड हैं, जो मंदिरों में हैं,
मोनिटरीज में है राइट नाउ, जो अभी भी मोनिटरीज में टेम्पल में क्या है, मठ, मोनिटरीज मतलब होता है मठ में क्या मौजूद हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। अब आगे देखेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। क्या है इंस्क्रिप्शन के बारे में, आप नोट्स बनाते चल जाएँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या है इंस्क्रिप्शन के बारे में, सेकंड नंबर क्या था इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच अ स्टोन एंड मेटल, यानी कि ऐसे सरफेस जो हार्ड था जैसे पत्थर हो गया, मेटल हो गया, उस पर जो खुदवा करके लिखा आता था वो क्या कहलाता था, तो इंस्क्रिप्शन कहलाता था। किंग्स उस पर क्या लिखते थे वो जानेंगे आगे। किंग्स गॉट देयर द ऑर्डर द इनक्राइब्ड सो दैट पीपल कोल्ड सी रीड ओवे देम, यानी कि उस समय जो राजा जो कोई निर्णय लेते थे, कोई फैसला लेते थे या कोई नियम बनाते थे, तो वो नियम वो क्या करते थे, पत्थरों पर या कोई ऐसे मेटल धातु पर क्या करते थे, लिखवा देते थे। लिखवा कर क्यों लिखवाते थे, ताकि वो लोग उसे पढ़ सके, रीड कर सके, उसे फॉलो कर सके, ठीक है। किंग्स ऑफन द केप द रिकॉर्ड ऑफ बैटल यूज, यानी कि वो अपने युद्ध में जो जीतते थे तो उसको रिकॉर्ड भी रखते थे। रिकॉर्ड किस तरह से रखते थे, तो इंस्क्रिप्शन के रूप में रखते थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के पत्थरों पे गुदवा करके रखते थे, ठीक है, अपने रिकॉर्ड का। इन विच दे टर्न द विक्ट्री, यानी कि युद्ध में जीतते थे उसके बारे में क्या कहाँ मिलता है, इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन आप समझ गए, मैन्यूस्क्रिप्ट समझ गए। आप जानेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसका क्या काम होता है, वो कैसे करते हैं, इसी वीडियो में जानेंगे। क्या है, अ पर्सन हु स्टडी द पीपुल एंड व्हाट दे डिड इन द पास्ट ऑफ द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि वैसे लोग जो स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते थे लोगों के बारे में कि वो पीछे कैसे रहते थे, ठीक है, उस समय कैसे व्यतीत करते थे अपना जीवन, उसका घर कैसा होता था, घर में किचन होते थे या नहीं होते थे, टॉयलेट होती थी या नहीं होती थी, वैसी चीज़ को जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे। स्टडी दे रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग स्टोन एंड ब्रिक्स, यानी स्टडी करते थे उस समय के बिल्डिंग्स के बारे में जो पत्थरों से या ईंटों से बनी हुई थी। पेंटिंग्स के बारे में क्या है, पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर के बारे में क्या, स्कल्पचर के बारे में, टूल्स के बारे में यानी कि औजार के बारे में, ओरिएंटेंस के बारे में यानी कि और वेपन्स के बारे में, हथियारों के बारे में, स्कल्पचर मूर्ति के बारे में, ठीक है। ये सब बारे में जो अध्ययन करते थे उसे क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी एक्सक्लावेशन, यानी कि खुदाई करते थे। वो किस तरह जानते थे, वो खुदाई भी करते थे। डेनिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि धरती के नीचे भी वो देखते थे कि धरती के नीचे ऐसा कुछ दबा हुआ तो नहीं है। जैसे मान चलिए पिछले ज़माने में फॉसल्स मिलते थे, वो क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट खोजते थे धरती के नीचे खुदाई करके, ठीक है। आगे देखेंगे, दे स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड फिश एंड प्लांट्स रिमेन्स, वो स्टडी करते थे किसकी, हड्डियों की, एनिमल की, बर्ड की एंड फिश की हड्डियों क्या करते थे, वो अध्ययन करते थे। प्लांट्स की बात करें तो ये डिकम्पोज हो जाते थे, बहुत समय में डिकम्पोज हो जाते थे, जिस कारण से इसके साक्ष्य यानी कि इसके सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन एनिमल और बर्ड के और फिश के बोन्स की अभी भी क्या है, मौजूद है हमारी धरती के धरातल में अंदर में। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाट डू डेट्स मीन्स, यानी कि आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि एडी और बीसी में, ठीक है, तो उस डेट का क्या मीन्स होता है इस वीडियो में जानेंगे। एडी और बीसी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी को ऑल्सो यानी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीई, सीई भी कहा जाता है, और बीसी को ऑल्सो कॉल्ड एज बीसीई। सी की बात करें तो सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, बीसीई का मान करें तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ये टाइमलाइन दिया हुआ है आपको, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब समझेंगे, देखिए यहाँ पे ये जीरो है, क्या ये जीरो है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि इस समय को, जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस समय को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। जीसस क्राइस्ट से कुछ समय पहले यानी कि 100 साल पहले, जन्म से 100 साल पहले क्या कहलाएंगे, 100 BC। जन्म से 1000 साल पहले क्या कहेंगे, 1000 BC। जन्म से 2000 साल पहले 200 BC। जन्म से 6000 साल पहले तो क्या हो जाएगा, बिफोर 6000 BC। समझ में आ गया। जीसस क्राइस्ट जैसे यहाँ पे जीरो है, इससे 1 साल बाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 100 AD। जीसस क्राइस्ट के 500 साल बाद क्या हो जाएगा, 500 AD। जीसस क्राइस्ट के 2022 साल बाद क्या हो जाएगा, 2022 AD। समझ में आ गया, ये क्या है, टाइमलाइन है। यानी कि जीसस क्राइस्ट से आगे बढ़ेंगे तो क्या AD हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेकेंड चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते हुए पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है।